विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने वर्णमाला पर प्रश्नोत्तरी बताएंगे। कैसे स्वर और व्यंजन पे प्रश्नोत्तरी आता है, और जो प्रश्नोत्तरी बताएंगे वह किसी न किसी एग्जाम में आया है। ओके मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, भाषा भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द व्यंजन। पहला है शब्द, दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है स्वर, और चौथा है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं शब्द, कहते हैं व्यंजन, कहते हैं स्वर, कहते हैं वर्ण, कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ कंठ ध्वनियां कौन सी है? कंठ ध्वनियां कौन सी है? का, खा, या, रा, ला। दूसरा है या और रा है। वा, हा, इनमें से कोई नहीं। कंठ ध्वनियां कौन कौन सी है? कंठ ध्वनियां का और खा है। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? अ, आ है, दूसरा है का, ग है, और तीसरा है क्या, फ, भ है, और चौथा है थ, ध है। ध और थ है। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? पहला, तीसरा, पांचवा। का, ग क्या है? अल्पप्राण है। का, ग क्या है? अल्पप्राण है। बताया था ना, अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण है, दूसरा और चौथा महाप्राण है। नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? विकल्प है स, ग, ञ और च।
नासिक व्यंजन कौन सा है? इमगड़ना नाम नासिक। 5 वर्ण है पंचम वर्ण, जिसको पंचम वर्ण बोलते हैं वो सब क्या है? नासिक व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? नासिक व्यंजन। अब फिर आगे देख लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर रिवीजन करते। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं? वर्ण कहते हैं। कंठ ध्वनि कौन सी है? का और ख। अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? का और ग, पहला और तीसरा होता है। नासिक व्यंजन कौन सा है? ञ। और फिर आगे देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। मित्रों, यह जो प्रश्न मैं बता रहा हूं, यह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। भले आप छोटे स्तर पर पढ़ रहे हैं, पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन 5वां। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं? पहला है 4, 2, 6 और 3। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। इस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्न किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? जैसे कमल हो गया, अच्छा हो गया, ये दिल्ली हो गया, चौथा हो गया इनमें सभी। निम्न में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? ये देखिए, कमल हो गया, तीनों व्यंजन है। अच्छा, द्वित्व व्यंजन मतलब वही शब्द का अगला पूर्ण होना है। ये कल अल्प होगा, हाफ होगा, और दूसरा पूर्ण होगा। इसमें देखिए, दिल्ली में एक आधा है और दूसरा पूरा है। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि स्वर और व्यंजन में तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने प्रश्न को देखा। अब इस प्रकार हम याद करेंगे। ठीक है मित्रों, ये एक आपका मॉडल दिखा है। ठीक है मित्रों, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे फिर अगला टॉपिक लिया जाएगा। तब तक के लिए नमो नमः।